कल्पना कीजिए, एक शांत झील, चारों तरफ हरियाली, मछुआरे अपनी नावों में बैठे हुए हैं और अचानक झील का पानी घूमने लगता है और फिर ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी मानवीय भूलों में से एक ऐसी घटना जिसमें पूरी की पूरी झील धरती के अंदर समा गई। ये कहानी है लेक प्योन्योर की है। दोस्तों, एक शांत झील जो कुछ घंटों में मौत का गड्ढा बन गई। आज अगर आप अमेरिका के जुलियाना राज्य में मौजूद लेक प्योन्योर को देखें तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल झील है। पानी शांत है, चारों तरफ पेड़ पौधे और हैन कोई हलचल ही, कोई डर ही नहीं। लेकिन 20 नवंबर 1980 को यही झील कुछ ही घंटों में एक भयानक डिजास्टर का गवाह बनी। उन दिनों झील की गहराई सिर्फ 10 फीट थी और शाम होते होते ये गहराई 200 फीट से भी ज्यादा हो चुकी थी। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, भूकंप, ज्वालामुखी या फिर इंसान की एक छोटी सी गलती? झील के नीचे छिपा था एक खतरनाक सच। लेक प्योन्योर के ठीक नीचे धरती के अंदर एक बहुत बड़ा सॉल्ट डोम मौजूद था। सॉल्ट डोम यानी नमक का विशाल गुंबद दरवाजे हजारों साल में बनता है। अमेरिका में ऐसे सॉल्ट डोम बहुत आम हैं और इन्हीं जगहों पर अक्सर तेल गैस के भंडार मिलते हैं। यही वजह थी कि टेक्सको को ऑयल कंपनी की नजर इस झील पर पड़ी। कंपनी ने सोचा, अगर नीचे सॉल्ट डोम है तो इसके आसपास तेल जरूर होगा। और यहीं से शुरू हुई इस कहानी की असली तबाही, तेल की तलाश और एक खतरनाक ड्रिलिंग। 20 नवंबर 1980 की सुबह करीब 6 बजे झील के बीचों बीच एक विशाल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म खड़ा था। यह प्लेटफॉर्म झील के नीचे छिपे तेल को खोजने के लिए लगाया गया था। ड्रिलिंग टीम एक्सपीडिशन और थी ट्रेंड और उन्होंने पहले भी कई खतरनाक प्रोजेक्ट किए थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी ड्रिल करीब 1200 फीट नीचे जाकर फंस गई। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसीलिए मजदूर ज्यादा परेशान नहीं हुए। लेकिन इस बार ड्रिल हिली ही नहीं। फिर अचानक ड्रिल ने एक जोरदार झटका दिया और उसी पल वर्कर्स को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। सेकेंडों में बदलती किस्मत, वर्कर्स ने बिना समय गवाए प्लेटफॉर्म खाली करने का फैसला लिया और यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। कुछ ही मिनटों में वह विशाल ड्रिल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे झुकने लगा और फिर पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म झील के अंदर समा गया। 10 फीट गहरी झील एक इतने बड़े स्टील स्ट्रक्चर को पूरी तरह से निगल चुकी थी। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। झील बनी मौत का भंवर। झील बनी मौत का भंवर। जैसे ही प्लेटफॉर्म डूबा, झील का पानी गोल गोल घूमने लगा। धीरे धीरे ये घूमता पानी एक विशाल व्हीलफूल में बदल गया। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि झील के किनारे मौजूद पेड़, नाव, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बॉटनिकल गार्डन उस भंवर में खिंचता चला गया। सब कुछ लोगों की आंखों के सामने गायब हो रहा था और सबसे हैरानी की बात कि झील से जुड़ी डेल कंपर्स कैनिजिक्स का पानी अपनी झील के बाहर बहता था, अब उल्टी दिशा में बहने लगा। यानी समुद्र का पानी अब झील के अंदर जा रहा था। असली तबाही नीचे हो रही थी। जो ऊपर दिख रहा था वो सिर्फ सरफेस लेवल डिजास्टर था। असली तबाही धरती के अंदर नमक की खान में हो रही थी। लेक प्योन्योर के नीचे करीब 1500 फीट की गहराई पर फैली 4 स्तरीय सॉल्ट माइन थी। यह खान 1919 से एक्टिव थी और करीब 60 सालों से यहाँ से नमक निकाला जा रहा था। इन खानों में कुछ नमक के खंभे जानबूझकर छोड़े जाते हैं ताकि वे छत को सहारा दे सकें। लेकिन जैसे ही झील का पानी इन टनल्स में घुसा, नमक तेजी से घुलने लगा और फिर पूरी खान डोमिनो की
तरह एक एक करके ढलने लगी। ऊपर झील एक विशाल भंवर में बदल चुकी थी, लेकिन उसी वक्त धरती के नीचे करीब 1500 फीट गहराई में 55 लोग नमक की खान के अंदर काम कर रहे थे। उन्हें अभी तक ऊपर चल रही तबाही का कोई अंदाजा ही नहीं था। जब इस तबाही का पता चला उन लोगों को, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसमें से कुछ तो लोग शांति से बाहर आ गए और जो नीचे इंतजार करते थे उसमें से कुछ लोग दबकर मर गए।